हेलो गाइस, सो वेलकम ऑल ऑफ यू टू द आवर यूट्यूब चैनल ज्ञान विद सचिन। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे यूपी पॉलिटेक्निक डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन 2022 के बारे में। तो दोस्तों, आप लोगों के अभी काउंसलिंग भी स्टार्ट नहीं हुई है और मैं ये वीडियो लेकर आ गया हूँ कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम आपको क्या क्या लेकर रेडी रहना है। इसलिए दोस्तों, पहले ये वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि अगर बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिनकी अभी तो डॉक्यूमेंट में ये पता नहीं है कि उन्हें कौन कौन सा डॉक्यूमेंट लगने वाला है। बाय द वे, उनका अच्छा कॉलेज में सिलेक्शन हो गया और वो अभी डॉक्यूमेंट ही बनवा रहे हैं, तो उनके लिए बहुत ही दिक्कत वाली बात हो जाएगी। तो दोस्तों, इसीलिए मैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का वीडियो लेकर आया हूँ, क्योंकि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रोसेस होता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रोसेस अगर मैं बोलूँ तो वो भी कम रहेगा आपके एडमिशन के बाद का। जैसे ही आपकी सीट डिसाइड हो जाती है, वैसे ही डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बारे में आप लोगों को सोचना पड़ता है। तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रोसेस है आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। ठीक है फ्रेंड्स, अब मैं बात करूं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बारे में, उसकी पहले कुछ इंपॉर्टेंट बात कर लूं। दोस्तों, मैं यूट्यूब पर नया हूं, लेकिन दोस्तों आप लोगों का प्यार लगातार बना है। बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं, जो बड़े बड़े यूट्यूबर्स हैं, उन पर आप कमेंट करते करते थक जाएंगे, लेकिन आपको रिप्लाई नहीं मिलेगी, आपको सही जानकारी भी नहीं मिलेगी। यस और नो में आंसर मिल जाएगा। हमारे पास सारी चीज़ें आप लोगों को मिल रही है, लेकिन फिर भी आप पता नहीं क्यों हमसे नाखुश हैं। ठीक है फ्रेंड्स, इसके साथ साथ मैंने अपना ये नंबर भी दे रखा है आप लोगों को, 9369041920। आपको किसी भी टाइम किसी भी तरीके की ज़रूरत हो तो आप ज़रूर पूछिए। और उसके साथ साथ मैंने फ्री काउंसलिंग का लिए वादा भी करा है आप लोगों को। और जिन स्टूडेंट्स के गवर्नमेंट कॉलेज मिलने के चांस नहीं हैं, उन्हें मैं पूरे गवर्नमेंट कॉलेज दिलवाने के लिए भी तैयार हूँ। तो दोस्तों, आज से ही आप बताइए कि क्या आप मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं। आपको अगर मैं इंपॉर्टेंट वीडियो अपलोड कर रहा हूँ तो आपको ज़रूर मेरे साथ जुड़ना चाहिए। तो चैनल पर पहली बार विजिट किया है तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, ऐसे ही इंपॉर्टेंट अपडेट के लिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए अपनी इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। और मैं बताऊंगा आप लोगों को, ये बात बताना भूल ही गया, जैसे कि स्क्रीन पर लिखा है कि 48 घंटे का मौका मिलेगा। जैसे ही आपका अनाउंसमेंट होगा कि आपका ये सीट आ गया है, उसके जस्ट आपको कॉलेज की फ़ीस पेमेंट करनी पड़ती है। ठीक है फ्रेंड, उसके जस्ट बाद आपको सीट कन्फर्मेशन फ़ीस पेमेंट करनी पड़ती है। सीट कन्फर्मेशन फ़ीस के बारे में अगर मैं बात करूं, तो सीट कन्फर्मेशन जो फ़ीस होती है वो 3000 रुपये होती है। 3000 रुपये फ़ीस जैसे ही पेमेंट करेंगे, एक आपको लेटर मिलेगा, वो होगा सीट अलॉटमेंट वेरिफिकेशन लेटर। ठीक है फ्रेंड्स, ये लेटर और जो मैं डॉक्यूमेंट्स बता रहा हूँ, इसको लेकर के अपने नियर बाई डिस्ट्रिक्ट हेल्प सेंटर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सेंटर पे आपको जाना होगा और वहाँ पर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो जैसे ही आपका अलॉटमेंट होगा, उसके जस्ट अगले दिन का भी टाइम आपको मिलेगा, उसके नेक्स्ट डे में भी आपको टाइम मिलेगा, और उसके अगले भी नेक्स्ट डे में आपको टाइम मिलेगा, और वहीं पर आपका टाइम क्लोज हो जाएगा। यानी 24 + 24 और 2-4 घंटे और जोड़ लीजिए, तो आप लोगों को लगभग 48 से 50 घंटे 2 दिन का टाइम मिलता है, उसमें आपको मेंटेन करना है। तो बताइए दोस्तों, अगर आप डॉक्यूमेंट नहीं बनवाए रहेंगे तो आप लोगों के लिए प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट फॉर जीकअप काउंसलिंग। जीकअप काउंसलिंग के लिए रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट नहीं है, नीचे लिखा है गिवन बिलो इज द लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट दैट द कैंडिडेट शैल नीड फाइल रिपोर्टिंग एट द अलॉटेड इंस्टीट्यूट ड्यूरिंग जीकअप 2022 काउंसलिंग। दोस्तों, इसके साथ साथ ही एक और इम्पॉर्टेंट अपडेट बता दूं, जितना काउंसलिंग के दौरान आपको कॉलेज में ले जाकर के रिपोर्ट करना होता है, जितना काउंसलिंग में आपको डॉक्यूमेंट रिक्वायर होती है, उतना ही आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सेंटर पर भी रिक्वायर्ड होती है। क्योंकि जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कर रहा है, उसका मतलब ये होता है कि आपको कॉलेज में जाकर कोई झंझट ना करनी पड़े। मतलब कॉलेज वालों को कोई प्रॉब्लम ना हो, जो कुछ हो यहीं आपके डिस्ट्रिक्ट से ही आपको लौटा दिया जाए। आप भी सेफ़ रहो, आपके कॉलेज वाले भी सेफ़ रहें, इसलिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की ज़रूरत पड़ती है। सीट भले ही अलॉट कर दिया जाता है, जब तक डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सेंटर नहीं होता, आपका नाम आपके कॉलेज तक नहीं पहुंचता। समझ गए दोस्तों? तो चलिए अब रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट के बारे में बात करें, तो पहला जीकअप एडमिट कार्ड है। जीकअप एडमिट कार्ड आप लोगों के पास होगा भी, और आप पीडीएफ बनाकर सेव करे होंगे, तो उसकी 2-3 ज़ेरॉक्स कॉपी ज़रूर निकाल कर रख लीजिएगा, हमेशा काम आएगा, आपके कॉलेज में भी आएगा। दूसरा है जीकअप 2022 रैंक कार्ड। जीकअप 2022 जो रैंक कार्ड है, मतलब जो आपका रिजल्ट आया है वही आपका रैंक कार्ड है, जिस पर आपका रैंक मेंशन है
और कैटेगरी रैंक भी मेंशन होगी। इसके साथ-साथ जीकअप काउंसलिंग अलॉटमेंट लेटर, मतलब जो आपका रिजल्ट आया है कि मुझे गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक मुरादाबाद मिला है या गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक बरेली मिला है, तो जो अलॉटमेंट लेटर होगा उसको लेना है आपको। उसके साथ-साथ क्वालीफाइंग एग्जामिनेशन मार्कशीट में बहुत बड़ा क्वेश्चन है दोस्तों, जिसे मैं आज की इस वीडियो में सॉल्व करने का प्रयास करूँगा। वो क्वेश्चन ये है दोस्तों कि अगर आप सिर्फ 10th पास आउट हैं, तो सिर्फ 10th की ही मार्कशीट ले जाएँगे। लेकिन अगर आपने 12th पास आउट करा है और जो ग्रुप ए है वो 10th के बेसिस पे होता है, लेकिन तब भी आपको 12th की मार्कशीट ले जाना पड़ता है। मतलब ये होता है कि आपकी जो हाईएस्ट क्वालिफ़िकेशन है उसकी मार्कशीट आपको लेनी जानी पड़ती है। मतलब अगर आपने बीए में भी एडमिशन लिया है और बीए आप क्वालीफाई हैं, तब भी आपको वहाँ पर मार्कशीट ले जानी पड़ेगी, किसकी? बीए की। लेकिन अगर बीए आप अपीयरिंग हैं तो आप 12th की ही मार्कशीट ले जाइए, आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सक्सेसफुली सबमिट किया जाएगा। ठीक है फ्रेंड, तो ये बात समझ में आ गई होगी कि अगर आपने 12th करा है तो 12th की मार्कशीट ले जाइएगा, अगर आपने 12th नहीं करा है तो 10th की ही ले जाइए, भले ही आप 10th के बेस पर पॉलिटेक्निक क्यों ना ही कर रहे हों। अब अगला बात करते हैं कैरेक्टर सर्टिफिकेट, जो कि आपके ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट में आपको लगा मिलेगा, तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आगे है माइग्रेशन सर्टिफिकेट। माइग्रेशन सर्टिफिकेट उन स्टूडेंट्स के लिए होता है जो दूसरे स्टेट से इस स्टेट में आते हैं, जैसे बिहार वाले हैं, तो वो माइग्रेशन सर्टिफिकेट उनके लिए होगा। ये कोष्ठक में लिखा भी है, इफ़ अप्लीकेबल, यदि यह अप्लीकेबल होगा तभी न लगाएंगे, तो ये बाहर के लिए है। अगला है रिजर्वेशन सर्टिफिकेट, तो इसकी ज़रूरत नहीं है दोस्तों। रिजर्वेशन सर्टिफिकेट मतलब वो होता है कि जैसे आपने ईडब्ल्यूएस के थ्रू एडमिशन करा रहे हैं, मतलब जो आपने फॉर्म भरा है उसमें ईडब्ल्यूएस लगाया है, या जिसका जिसका जो रिजर्वेशन सर्टिफिकेट होगा तो वो ज़रूर आप लगाएंगे। यदि रिजर्वेशन सर्टिफिकेट आपने यूज करा है तो वहाँ पर अप्लीकेबल होगा। 2 फोटोग्राफ हो कहते हैं, लेकिन आपको कम से कम 8 फोटोग्राफ ले जानी है। कम से कम 8 फोटोग्राफ आपको ज़रूर से ज़रूर ले जानी है। कॉलेज में भी ले जाना है और यहाँ पर भी ले जानी है, क्योंकि बहुत दिक्कतें आती हैं लोगों को। अगला है डोमिसाइल सर्टिफिकेट। डोमिसाइल सर्टिफिकेट जो होता है दोस्तों, वो अपने 3 साल के अंदर का होना चाहिए। तो इसे अगर आपने नया नहीं बनवाया है या कुछ दिनों पुराना है तो नया अप्लाई कर लीजिए, अभी भी आप लोगों के पास टाइम है। और इसके साथ-साथ इसमें 2 चीज़ें और मिस हो गई, वो है इनकम सर्टिफिकेट। ठीक है फ्रेंड्स, वो है इनकम सर्टिफिकेट और इसके साथ-साथ ही आपकी आधार कार्ड, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। इनकम सर्टिफिकेट, आधार कार्ड, चिल्ला के कह रहा हूँ दोस्तों, 3 साल के अंदर का होना चाहिए डोमिसाइल और इनकम। और इसके साथ-साथ ही 2 सेट ऑफ फोटोकॉपीज़ द अबव, मतलब हर सेट की जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं उनकी 2 कॉपी होनी चाहिए। और जो ऑर्डर होता है दोस्तों, वो यही होता है, सिर्फ़ आधार कार्ड सबसे ऊपर होता है और इनकम सर्टिफिकेट डोमिसाइल के बाद होती है। इसी ऑर्डर में आप लगा कर जाइएगा, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं इसका। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस इम्पोर्टेंट वीडियो में इतना ही था दोस्तों। कैसी लगी वीडियो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं एक ऐसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, लव यू ऑल।